आप सभी को जोहार, नमस्कार। अ, बड़कागांव में बिजली की समस्या बहुत अत्यधिक है और शुरू में भी थी, अभी तो हालत और भी बदतर हो गया है। हम ये सब जानते थे और लगातार ये समस्याओं को देख भी रहे थे अपने कार्यकाल में, और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़कागांव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण और झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड सबके साथ एक समन्वय बना के, और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया, विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। अब इसका मतलब जनता भी इसका कारण है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना, ऐसे विधायक को चुना जो जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग सब। डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहां पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है, और डीवीसी लगातार इस तरह का, मतलब जहां पे भी हम कार्यालय जाते हैं तो उसका ही शिकायत सुनते हैं। तो ये जो डीवीसी है वो बीजेपी शासित केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है, और एनटीपीसी है जो ग्रिड, हमारा जो प्रयास से एग्रीमेंट हुआ, ये भी तय हुआ कि कहाँ जमीन मिलेगा, जमीन का अलॉटमेंट का भी सारा प्रक्रिया हो गया था। उसके बाद एनटीपीसी उसमें हमको लगता है कि अपने निर्णय को इधर उधर कर रही है या दो कदम पीछे हट रही है जमीन आवंटन करने से। तो एनटीपीसी भी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और केंद्र सरकार में भाजपा शासित राज्य भाजपा शासित है, तो वो लोग के द्वारा कंट्रोल होता है। अब ये जो बड़का गांव के विधायक हैं वो सिर्फ अकेले ही बीजेपी के नहीं है, पर वहाँ पे जो लोकसभा क्षेत्र है हजारीबाग, वहाँ से भी सांसद बीजेपी के हैं, और चार विधायक देखा जाए तो बीजेपी के हैं। सब मिलके भी वो ग्रिड को नहीं बना पा रहे हैं, या वो एनटीपीसी या डीवीसी से मिलके ये जो तकनीकी चीजों को, एक छोटा सा चीज है जो छोटा सा प्रयास करे तो इनका बीजेपी केंद्र शासित है और आराम से ये सब चीजों को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन देखिए, इनको अगर लगता है कि बिजली का समस्या पूरे हजारीबाग जिला में या फिर उस तरफ बड़का गांव में या छोटा नागपुर रीजन में इनके पास कोई विकल्प है, दूसरा कोई प्लान है कि इससे बिजली का समस्या समाधान होगा, तो ये बताएं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो हमने प्रयास किया, जो हमने काम किया, उस रास्ते पे चलने के सिवा दूसरा कोई इनके पास विकल्प नहीं है। या तो ये जानते नहीं है कि इसका समाधान कहाँ होगा, या फिर ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और उनको अंधकार में रख रहे हैं। ये बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सरकार सरकार खेल रहे हैं, मेरी सरकार, तेरी सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो भी परिणाम आया, जैसे ही हम इसका उद्घाटन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन, सॉरी, शिलान्यास हुआ। दुर्भाग्य है कि इस पूरे चीज का निर्माण हम नहीं करा सके। चुनाव हो गया अचानक से और परिणाम आप लोग सब जानते हैं। आज दुख है कि एक विधायक के तौर पे अपने लोगों के बीच में हम उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन इन चीजों पे बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। क्योंकि बिजली, देखिए, ये आज के दिन में ऐसा चीज हो गया है कि बिजली अगर नहीं है तो समझिए दुनिया आपका अंधकार हो जाता है। आप पढ़ाई में भी बाधित होता है, खान पान आपका, बहुत सारे लोग कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धोते हैं, फिर किचन में भी मिक्सी हो या कई चीजें हैं, मतलब आजकल बिजली के बिना जीवन को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में बिजली पे हमने जो काम किया है,
उसको आगे बढ़ाने के सिवा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं इस चीज पे, क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोग भी गुमराह हो रहे हैं, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को या हजारीबाग के लोगों को अगर कोई गुमराह कर रहा है तो हम उस चीज को रोकें। और क्योंकि हर कोई जानता है कि ये डीवीसी बिजली काट रही है जो केंद्र शासित है, और बीजेपी है वहां पे, और हर कोई जान रहा है कि एनटीपीसी जमीन आवंटन का चीजों को रोक लगा दी है, जिसके वजह से ग्रिड नहीं बन पा रहा है। जो 220/33 केवीए का ग्रिड हमने बहुत प्रयास से करोड़ों की लागत से जो वहां पे बनने वाला था, वो मुझे लगता अभी मैं विधायक रहती तो अभी तक वो ग्रिड बन गया रहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने समय के बाद भी शुरू भी नहीं हुआ, और इससे साफ साफ इनका नाकामी दिखता है। और इस तरह के विधायक को निश्चित रूप से अ, जनता तो खुश नहीं होगी, और उनका कोई काम, हम मुझे लगता है कि ये बस इसी तरह का पॉलिटिक्स कर करके सोच रहे हैं कि लोगों को मतलब अपने पक्ष में गुमराह करते रहेंगे, जो कि मुश्किल है। बस लेकिन यही है। बिजली की ये समस्या तो पूरे राज्य भर में है, सिर्फ बड़कागांव की स्थिति नहीं, पूरे राज्य में अलग अलग मंत्री देखिए, अलग अलग विधायक अपने क्षेत्र में हम कह रहे हैं कल कि बिजली नहीं कल है। ही गए थे, हमने इसको साझा नहीं किया है, लेकिन कल गए थे, सभी पदाधिकारी बिजली विभाग के बैठे हुए थे। वो कह रहे थे जब भी सरकार यहाँ पे जैसे ही बनी, गठबंधन की सरकार, तब से डीवीसी यहाँ बदमाशी करने लगे हैं। तब से यहाँ पे डीवीसी लाइन काट दे रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कहीं लाइन कट रहा है और तकनीकी कारणों से भी अगर कट रहा है, कोई तार गिर गया, कुछ हो गया, पुल गिर गया, तो उसका बिजली कहीं और कंपनसेट कर दे रहे हैं। मतलब उस जगह पे, मतलब ये लोग रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल जैसे मर्जी वैसे कर रहे हैं, और पूरी तरह से स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जो हालत है आपके सामने है। कितने घंटे बिजली रह रही है? देखिए, हजारीबाग में तो 2-3 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, मुझे तो लग रहा है कि बस यही है। और बड़का गांव में तो मतलब भग भुग जैसा आता है जाता है। लोगों को लगता है कि मतलब सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो पूरे हजारीबाग लोकसभा का बात करें, रामगढ़ से लेकर हर जगह का, पतरातू से लेकर हमको लगता है छोटा नागपुर रीजन का, तो यही समस्या है जिसकी वजह से पतरातू में भी हम ग्रिड लेके आए, जो मतलब पूरी तरह से बन के उसका स्टेटस मुझे चेक करना पड़ेगा, चालू ही होने वाला है। और बड़का गांव का ग्रिड तो समझिए पैसा भी सैंक्शन हो गया, इतनी लड़ाई लड़ा हमने, लेकिन उस ग्रिड को एक कदम भी ये लोग आगे नहीं लेके चल रहे हैं। इनको मेरे ही रास्ते पे चलना होगा, मेरे ही रास्ते पे चल के ये बिजली ठीक कर पाएंगे, दूसरा कोई विकल्प इनके पास नहीं है, और ना ही इनके पास कोई प्लान है वैसा। और जो अगर ये इस तरह से कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ इनका नियत भी नहीं है। हजारीबाग के विधायक, जो लोकल विधायक है, एमपी है, बड़कागांव के विधायक है, सभी लोग धरना में बैठे हुए हैं। रोज वहाँ पे मीडिया में बयान आ रहा है, डीवीसी या झारखंड विद्युत निगम के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उनका सीधे तौर पे ये है कि झारखंड सरकार नहीं मैं चाह क्या रही, बोल रही हूँ ना झारखंड कि सरकार की वजह इनको से। बस हिंदू मुस्लिम समझ में आता है, जो कि मतलब वो भी लोगों को नहीं समझ में आता है जिस तरह से ये लोग लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। उसके सिवा इनका कोई, बस हर चीज में पॉलिटिक्स करेंगे। आप देखिए कि डीवीसी का मामला है, इनको धरना देना चाहिए कहाँ पे? डीवीसी कार्यालय में धरना देना चाहिए कि आप बिजली क्यों काट रहे इतना, तो ये सरकारी कार्यालय में बैठ रहे हैं। इनको एनटीपीसी के पास धरना देना चाहिए कि आप जमीन अलॉटमेंट क्यों नहीं कर रहे, पहले आप कमिट करके उसके बाद बैक क्यों हो गए, आप पीछे क्यों हट गए। क्योंकि कोई भी टेंडर, ये आप लोग भी समझते हैं कि कोई भी टेंडर या कोई भी प्रोजेक्ट का सैंक्शन अगर हो जाता है, अगर शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसके पीछे का सारा मतलब जितना भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होता है, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, तभी कोई चीज सैंक्शन होता है। जब तक जमीन का अलॉटमेंट नहीं होता, जब तक पैसा नहीं सैंक्शन होता, तब तक ये कैबिनेट से पास नहीं होता। अगर ये कैबिनेट से पास हुआ है तो ये सारा प्रोसेस के बाद पास हुआ है। और अभी मेरे सारे प्रयास को करा हुआ अब देख रहे हैं कि 10 कदम और पीछे बढ़ रहे हैं, जबकि 10 कदम आगे चलना चाहिए। और इस पे गंभीरता से इस पे काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स करना चाहिए। देखिए, हमने बोला ना कि जो हमने पहले ही सोचा था बड़का गांव के लिए, हजारीबाग के लिए, वो सोच के ही हमने इतना मेहनत करके वो ग्रिड को सैंक्शन कराया है।
दुर्भाग्य है कि अ, हम लोगों के साथ एज अ विधायक नहीं खड़े हैं, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेरे ही रास्ते पे चलना होगा सभी माननीयों को वहां पे, अगर बिजली की समस्या का समाधान करना है तो। इसे लेकर सीएम से कोई बातचीत हुई कि बिजली कैसे होगी, या डीवीसी से हमने बातचीत किया कि आखिर क्यों तंग कर रहे हैं? डीवीसी के पास भी हम कल गए थे, तो डीवीसी का भी कहना है कि ये ऊपर का मामला है, ये तो दिल्ली से होता है। अब बेचारे पदाधिकारी यहाँ पे तो यही बोल सकते हैं। अधिकारी को आदेश है दिल्ली पुलिस। वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोले, लेकिन वो बोले कि मैडम हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन होता है बस हम लोग वही करते हैं, इससे ज्यादा तो। और बाकी तो जो स्टेट से होना था सारा सैंक्शन वैंक्शन सारा प्रोसेस तो हो ही गया था। आपके कार्यकाल में कितना बिजली बिल रहा? देखिए अभी तो बद से बदतर है। पहले तो 24 घंटे में कितना मिल रहा था, अभी कितना? बहुत अच्छा स्थिति नहीं था उस समय भी, तभी तो हम ग्रिड के लिए इतना लड़े और ग्रिड स्थापित करें। लेकिन अभी तो और भी बद से बदतर है।